दोस्तों नमस्कार, मैं हुकम सिंह कश्यप। दोस्तों, आज बिहार के अंदर राहुल गांधी सहित पूरे विपक्ष को रोकने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा खुफिया एजेंसियों का बहाना बनाकर और राहुल गांधी को खुली जीप की बजाय बंद जीप में वोट अधिकार यात्रा का करने का दबाव बनाया गया है। साथियों, केंद्र सरकार की जो खुफिया एजेंसी है, इंटेलिजेंसी आईबी की जो रिपोर्टें सरकार के पास आई हैं, उसका बहाना बना के केंद्र सरकार राहुल गांधी की यात्रा को, जन सैलाब को, वोट चोर गद्दी छोड़ वाली बात को जन जन तक नहीं पहुंचे, इस बात से चिंतित होकर भारतीय जनता पार्टी ने एक नैरेटिव सेट किया है। और वो नैरेटिव एक षड्यंत्र के तहत सेट किया जा रहा है कि पाकिस्तान से 3 खूंखार आतंकवादी बिहार के रास्ते देश में घुसे हैं और बिहार चुनाव से पहले कोई देश में बड़ा कांड करने वाले हैं। मोदी जी और शाह जी, मोदी जी आप देश के प्रमुख हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, और अमित शाह जी आप देश के गृह मंत्री हैं। देश की जनता के माध्यम से मैं पूछना चाह रहा हूं, देश की जनता आपसे जानना चाह रही है कि जब आप देश के गृह मंत्री हैं तो 3 आतंकवादी देश के अंदर घुस कैसे गए? ऐसे ही पहले आतंकवादी पहलगाम में घुसे थे। क्या कर रहे हो आप दिल्ली में बैठकर? मोदी तो रोड शो के मंत्री हैं, प्रधानमंत्री नहीं। मैंने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं, प्रधानमंत्री है। एक एक दिन में जो व्यक्ति 4-4 ड्रेस है बदलता है, वो प्रधानमंत्री नहीं हो सकता, वो परिधान मंत्री है। अभी कल परसों आपने देखा होगा, गुजरात के अंदर कोई चुनाव नहीं है, कोई बात नहीं है, लेकिन मोदी जी वहां पर जाकर रोड शो कर रहे हैं। राजस्थान के अंदर त्राई मची हुई है। सवाई माधोपुर के अंदर, टोंक के अंदर, गंगापुर के अंदर, कोटा के अंदर, बूंदी के अंदर लोगों का जीना दुश्वार हो चुका है। बाढ़ राहत कार्यों को देखने के बजाय और मोदी जी अपनी गाड़ी में इस तरह से हाथ हिलाते हुए गुजरात की जनता का अभिवादन कर रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए मोदी जी। आपको ऐसे समय में राजस्थान में हवाई सर्वेक्षण करना चाहिए, राजस्थान के मुख्यमंत्री को जाना चाहिए। भला हो डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का, जो किसान नेता है, जो 4-5 दिन से सवाई माधोपुर के अंदर अपना कैंप अपनी टीम के साथ में, जिला कलेक्टर और पुलिस प्रशासन के साथ में किरोड़ी लाल मीणा डटा हुआ है। साथियों, मैं मोदी जी से ये पूछना चाहता हूं और अमित शाह से ये पूछना चाहता हूं कि जब देश के आप सिरोधार्य हैं तो देश के अंदर आतंकवादी कैसे घुसाए? देश के अंदर आतंकवादी घुसते हैं, इसका मतलब आप पदों पे बने रहने लायक नहीं हैं। साथियों, अभी तो बनारस के वोटों का भी खुलासा होगा। बनारस के अंदर 2024 में 10 लाख के करीब मतदान हुआ था, लेकिन जब ईवीएम मशीनें खोली गई तो 11,87,000 वोट निकले। इसका मतलब 1,87,000 वोट क्या ईवीएम में बढ़ जाते हैं? इसका जवाब भी आपको देश की जनता को देना होगा मोदी जी। और कल 27 अगस्त के दिन
पूरे देश ने देखा है कि बिहार के आपके एक मंत्री को, भारतीय जनता पार्टी का वो मंत्री था, उस मंत्री को बिहार की जनता ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा और करीब 1 किलोमीटर तक बिहार के उस मंत्री को और उसके गार्ड को भगाया और उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए गाड़ी में बैठकर और भागना ही उचित समझा। आपके नीतियों के कारण, आपके उद्देश्यों के कारण, आपके षड्यंत्रों के कारण अब जनता आपसे त्रस्त हो चुकी है और आप अगर पीछा छुड़ाना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो देश की जनता, जैसा इंदिरा गांधी के समय में 1974 में हुआ था, बिहार से ही वो आंदोलन खड़ा हुआ और वोट चोरी को लेकर, वोट अधिकार यात्रा को लेकर राहुल गांधी ने वो आंदोलन बिहार से ही खड़ा किया है। बिहार का नौजवान अगर देश में जाग जाता है, बिहार का आदमी, एक बिहारी 100 पर भारी, वो कहता है, वो सही बात है। बिहार में आपकी करारी होगी, हार होगी 25 के अंदर और 26 में 25 पश्चिम बंगाल में आपकी करारी हार होगी और 2027 में उत्तर प्रदेश में आपका सुपड़ा साफ हो जाएगा। ये बात निश्चित है, गांठ बांध लो। ये मैं आपको, जैसा राहुल गांधी कहता है कि लिखित में दे सकता हूं, मैं भी लिखित में दे सकता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार साथियों, मैं हुकम सिंह कश्यप।